अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरा इकरार और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वही दुआ और उम्मीद कि जहाँ कहीं भी हों बहुत मज़े से ज़िंदगी को गुजार रहे हों, ज़िंदगी में खुशियाँ समेट रहे हों। और आपने ये मुझे बताना है कि आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है। लाहौर में तो जनाब बड़ी सर्दी है और होता ये है कि एक दिन बारिश होती है, उसके बाद फिर शदीद धुंध पड़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो जाती जाती सर्दी है वो पलट कर दोबारा आ जाती है। और शायद मुझे इसलिए ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि 11-12 साल कराची में गुजारने के बाद वहाँ के मौसम की आदत सी हो गई होगी। तो मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपसे अक्सर अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, पूरे दिन क्या किया, रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी, किचन में कैसे काम कर रही होती हूँ वो भी अक्सर रेसिपीज़ आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि जब मैं काम ख़त्म करके घर आ जाती हूँ तो उसके बाद मेरी रूटीन यूजुअली क्या होती है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं घर वापस आई हूँ और इस वक्त मैं आराम से बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि घर आने के बाद क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं घर आती हूँ, मैं जो आप जाहिर है एक जब आप शूट पे जा रहे होते हैं तो अलग तरह से ड्रेसअप होते हैं, कहीं आप ऐसे दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं या फैमिली को मिलने जा रहे हैं तो अलग तरह से ड्रेसअप होते हैं और घर में पहनने के कपड़े अलग होते हैं। और ये तमाम ख़वातीन को पता होगा कि ऐसा ही है, जो ज़रा पुराने कपड़े हो जाते हैं या ज़रा ईजी कपड़े होते हैं वो आप घर में पहनते हैं सुकून से आराम से। तो मैं आकर चेंज करती हूँ, उसके बाद चेहरे पे अगर मेकअप किया है या नहीं किया तो मैं क्लिनजिंग से चेहरे को साफ़ कर लेती हूँ। क्लिनजिंग इसलिए ज़रा ज़रूरी होती है कि जब आप पूरा दिन बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं से डस्ट पार्टिकल आपकी स्किन पर आ जाते हैं और अगर आपने मेकअप किया है फिर तो क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आपकी पोर्स के अंदर वो मेकअप वो सब चीज़ें ना चली जाएं, जिससे ये हो सकता है कि आपके पोर्स जो है ब्लॉक भी हो सकते हैं, कभी पोर्स ओपन भी हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए क्लिनजिंग करनी चाहिए। क्लिनजिंग के लिए क्या है कि आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो घर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेहरे पर मसाज करें और उसको कॉटन स्वैब से उतार दें और उसके बाद चेहरे को वॉश कर लें। मैं कभी इस तरह से मॉइस्चराइज़र के ज़रिए से भी उतार लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मॉइस्चराइज़र को चेहरे पर मसाज करने के बाद चेहरा साफ़ कर लेती हूँ। अभी मेरे पास गार्नियर का एक फेस क्लेंज़र है जिसको मैं कॉटन स्वैब पे लगा के चेहरे को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चेहरे को वॉश करती हूँ, वॉश करके ड्राई करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने लाउंज में, क्योंकि अमूमन जब मैं शूट पे जाती हूँ तो मैं खाना खा चुकी होती हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद 1 कप ग्रीन टी वो मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोने से फ़ौरन पहले खाएंगे, लेट नाइट जो क्रेविंग्स होती हैं उसको आपको कंट्रोल करना है, वरना जब आप खाएंगे तो वो आपकी बॉडी को लगेगा और आप मोटे हो जाएंगे। तो ये एक टिप भी आपको बता रही हूँ। तो लाउंज में बैठ के आजकल PSL का सीज़न है, मुल्तान सुल्तान्स मेरी फेवरेट टीम है और वो जीत रही है, इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं वो ग्रीन टी के कप के साथ PSL का मैच चल रहा हो तो वो देखती हूँ, वरना आजकल मैं नेटफ्लिक्स पर फ्रेंड्स देख रही हूँ जो कि बड़ा ही मज़ेदार किस्म का सीज़न है। उसको जब भी आप देख लें आप हंसने से बाज नहीं रह सकते। और लोग अगर इर्द गिर्द सुन रहे हो ना, आपके अकेले बैठ के क्यों हंस रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हैरान भी होंगे कि क्या हो गया अकेले बैठ के हंस रहे हो। लेकिन उस सीज़न को जब आप देखते हैं तो आप कह लगाए बगैर नहीं रह सकते। तो टीवी देखने के बाद ज़्यादा नहीं देखती, थोड़ा सा टीवी देखा ताकि आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाए। फिर मैं चली जाती हूँ अपने बेडरूम में। लाउंज में मैंने टीवी रख लिया। इससे पहले मेरे बेडरूम में हुआ करता था जब कराची में मैं थी, तो उससे होता ये था कि पूरी रात मैं कुछ ना कुछ देख रही हूँ, कभी मूवी देख रही हूँ, कभी नेटफ्लिक्स पे कोई सीज़न शुरू कर दिया है तो बिंज वॉचिंग होती रहती थी, वक्त का पता नहीं चलता था और नींद का साइकिल भी बड़ा डिस्टर्ब था। तो अब यह है कि लाउंज में आप कितना ही ज़्यादा बैठ सकते हैं। एक वक्त में आपको महसूस होता है जी कमर सीधी करनी है, जाके बेड पे लेटे। तो मैं टेलीविज़न देखने के बाद फिर अपने रूम में चली जाती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं किताब कोई ना कोई पढ़ती थी थोड़ी बहुत, लेकिन आजकल किताब पढ़ने की रूटीन वैसी नहीं रही। तो फिर फ़ोन को चेक कर लेती हूँ, किसी ने कोई मैसेज किया है या सोशल मीडिया को थोड़ा सा देख लिया। और उसके बाद पानी की एक बॉटल मैं ज़रूर रखती हूँ अपने साथ, उसमें से पानी पीती रहती हूँ। और जब फिर मुझे नींद आने लगती है तो उस वक्त मैं अपने चेहरे पर
कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। वो पहले मैं WB का भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती थी, कभी कोकोनट ऑयल के 2 ड्रॉप लिए और उसको चेहरे पे लगा लिया। निविया के मॉइस्चराइज़र्स भी अच्छे हैं, कोई सा भी फेस मॉइस्चराइज़र आपने फेस पर लगा लेना है, उससे आपकी स्किन बड़ी हेल्दी रहती है। तो आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। वो मॉइस्चराइज़र मैं फेस पे लगाती हूँ। सोने से पहले मैं मेडिटेशन सुनती हूँ। आप अपनी पसंद की मेडिटेशन सुन सकते हैं। जेसन स्टीवनसन एक यूट्यूब पर चैनल है जो मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी म्यूज़िक भी है जो आप सुन सकते हैं। फिर उसके अलावा गाइडेड स्लीप मेडिटेशन भी है, वो सुनती हूँ कुछ 15 से 20 मिनट के लिए, और डेली मेरी अब रूटीन बन चुकी है। हाँ, जब बहुत से लोग हों तो उस वक्त सुनना मुमकिन नहीं होता, तो आप अपने हैंड्स फ्री के ज़रिए सुन सकते हैं या एयरपॉड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपको एक बड़े मज़े की एनर्जी मिलती है। उसके बाद आराम से लेट जाती हूँ, जितनी दुआएं मुझे याद है वो पढ़ती हूँ और उसके बाद सोने की कोशिश करती हूँ, और इस तरह मेरे दिन का इख्तिताम हो जाता है। तो मैंने आज आपसे ये रूटीन शेयर की। आप लोगों ने कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है कि आपके दिन का इख्तिताम किस तरह से होता है। तो ये काफ़ी अर्से से मैं शेयर करना चाह रही थी। दूसरा, बहुत जल्द एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें सब लोग कह रहे थे कि डाइट प्लान के बारे में हमें बताएं, तो मैंने अभी रिसेंटली योगा भी स्टार्ट किया है, तो उस हवाले से भी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगी। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।